अलीपुर गांव में कांताबाई नाम की एक बुढ़िया रहती थी। उसकी एक पोती थी शांति। शांति के माता पिता उसके पैदा होने के बाद बीमारियों के कारण परलोक सिधर जाते हैं। तब से कांताबाई ही शांति की देखरेख करती थी। शांति बड़ी सयानी थी। अपनी दादी को कभी किसी चीज के लिए तंग नहीं करती थी। दादी कुछ भी कहती थी तो उसे अच्छे से करती थी। कांताबाई को शांति से बहुत प्यार था, इसीलिए शांति को कांताबाई का एक छोटा सा होटल था। उसे चलाते हुए शांति को पढ़ाती थी। कांताबाई हर दिन नाश्ता का ठेला लगाती थी और सारा टिफिन बिक जाने तक रुकती थी। दिन गुजरते गए। शांति के लिए रोटियां बनाकर बक्से में रखकर स्कूल भेजा करती थी। ये लो मेरी गुड़िया रानी, दोपहर के खाने में रोटियां बनाई हैं, साफ चढ़ जानी चाहिए। ठीक है दादी, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है, मैं होकर आती हूँ। वहाँ से धीरे धीरे चलते हुए शांति निकलती है। शांति को स्कूल के रास्ते में एक छोटे से जंगल से गुजरना पड़ता था। हर दिन की तरह एक दिन दादी का हाथ बटाकर धीरे धीरे पैदल निकलने लगती है। रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठा दिखता है। शांति उसे देखते हुए स्कूल पहुंच जाती है। शाम को स्कूल से वापस आते समय साधु को देखती है तो वो नीचे पड़ा दिखता है। इस हालत में देखकर शांति उसके पास जाती है, पानी छिड़ककर उन्हें उठाती है। साधु कमजोरी से उठता है। तब शांति, स्वामी क्या हुआ, आप ऐसे क्यों नीचे गिर गए थे? कुछ नहीं बेटी, सुबह से कुछ खाया नहीं, इसीलिए कमजोरी लग रही है। ऐसा तो रुकिए। कहकर अपने दोपहर का खाना निकालकर स्वामी को देती है। साधु उस खाने पर झपट जाता है। बेटी, बहुत अच्छी बात है, तुमने मेरी भूख मिठाई। इसमें कौन सी बड़ी बात है स्वामी, बस मेरे पास जो था मैंने आपको दिया और कुछ नहीं किया। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी सोच और समझदारी, अपना खाना मुझे दे दी, अब तुम्हारे भोजन का क्या? कोई बात नहीं है स्वामी, मैंने भी खाया है। बचा हुआ खाना बिना फेंके किसी को खिलाना है या घर वापस लाना है, ये मेरी दादी कहती है, इसलिए घर वापस ले जा रही थी। आपकी हालत देखा न गया तो हमने आपको दे दिया। तुम्हारी दादी क्या करती है? मेरी दादी नाश्ते का ठेला लगाकर बेचती है। बाकी बातें करते हुए वहाँ से निकलती है। घर जाकर अपनी दादी को सारी बातें बताती है। मेरी गुड़िया रानी ने कितना अच्छा काम किया है, कहकर उससे खूब सराहती है। इस तरह वो दिन गुजर जाता है। अगले दिन कांताबाई थैला लेकर गांव में जाती है। शांति भी उसके पीछे पीछे दादी का हाथ बटाने जाती है। इस प्रकार हर दिन थालियां और बर्तन मांजकर काम खत्म करके रेडी होकर स्कूल के लिए निकल जाती थी। फिर से पेड़ के नीचे साधु को देखती है। साधु के पास जाकर उनका कुशल मंगल पूछकर वहां से स्कूल चली जाती है। स्कूल में दोपहर को खाना खाते समय साधु की याद आती है। बेचारे स्वामी जी खाए कि नहीं, यही सोचकर उनके लिए एक रोटी बचाकर रखती है। शाम के होते ही साधु के पास जाती है। साधु को रोटी देकर वहां से चली जाती है। इस तरह शांति हर दिन साधु को रोटी देती रहती है। एक दिन शांति स्कूल जाते समय साधु को देखती है तो वहाँ दिखता नहीं। हमेशा की तरह
साधु के लिए रोटी रखती है। लेकिन उस दिन शांति को बड़ी भूख लग जाती है, लेकिन फिर भी साधु के लिए बिना खाए भूखे रहकर भी रखती है। तो स्कूल से वापस जाते समय साधु के रहने की जगह पे पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ साधु नहीं दिखते। इधर उधर चारों तरफ देखती है, लेकिन कहीं भी नहीं दिखता। शांति को बहुत दुख होता है। हाय, मैंने नहीं खाई, भूखी रहकर भी साधु के लिए बचा कर रखी थी, लेकिन साधु यहाँ से चले गए। गुस्से में चलते हुए आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर जाने के बाद साधु दिखते हैं। साधु को देखकर गुस्से से पूछती है, कहाँ चले गए थे आप? आपको पता है ना, आपके लिए रोटी लाती हूँ। आज मैं भूखी रहकर भी आपके लिए बचा कर रखी थी। मुझे माफ कर देना बेटी, मेरा पेट भरने के लिए तुमने अपने पेट को भूखा रखा। कोई बात नहीं, मैं घर जाकर खा लूंगी, पहले आप खा लीजिए, कहकर रोटी देती है। साधु शांति से कहता है, कल तुम यहाँ आते समय अपनी दादी को भी ले आना। जरूर स्वामी जी, कहकर वहाँ से चली जाती है। घर जाते ही दादी से कहती है कि स्वामी जी ने कल तुम्हें भी मेरे साथ लाने को कहा है। कांता भाई भी हाँ कर देती है। सुबह होते ही ठेला लगाकर टिफिन का धंधा देखकर दोनों स्वामी जी के पास निकलते हैं। दोनों स्वामी जी के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन शांति साधु के लिए रोटियां लाना भूलती नहीं। साधु के पास जाते ही रोटियां देती है। शांति से रोटियां लेकर साधु कांताबाई से कहते हैं, देखिए शांति इस छोटी उम्र में ही अपना स्वार्थ छोड़कर कुछ भी बचाए बिना दूसरों को देती है, इसलिए आप दोनों को कोई कष्ट ना हो, मैं आप लोगों को उपहार देना चाहता हूँ। कहकर अपने पास रखा हुआ लोटे में से पानी लेकर हाथ में से उसे मंत्र का जाप करके जमीन पर डाल देता है। पानी जहाँ गिरता है वहाँ से एक मशीन बाहर निकल आता है। यह एक रोटी बनाने वाला मशीन है। इसमें रोटी का आटा डालते ही रोटियां अपने आप निकल आ जाएंगी। कहता है, इसे देखकर कांताबाई और शांति आश्चर्य से स्वामी का धन्यवाद करके उस मशीन को लेकर घर आ जाते हैं। उस दिन से उस गांव में पहले से भी अधिक रोटियां बनाकर बेचा करते हैं। तब से उनकी जिंदगी बदल जाती है, बेहतर बन जाती है और शांति खूब पढ़ाई करने लगती है।